तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 9 जो कि है सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले आ रहे हैं इसमें एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हमने बताना है हीट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो है द सन। सन इसका सबसे बड़ा सोर्स है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, तो इसके मूवमेंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है, इंक्रीज। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन। हमने बताना है किसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती। डी ऑप्शन इसका भी सही है, वुडन स्टिक। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ मेटालिक बॉल एंड रिंग शोज। कह रहा है मेटालिक बॉल और रिंग की एक्टिविटी शो करती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। के सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो हीट अप करने से एक्सपैंड होती है, यानी कि फैल जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन टू द इन्फ्लेटेड बलून एज शोन इन फिगर इफ द बर्नर इज रिमूव्ड। कह रहा है कि यहाँ पर ये बलून दिया हुआ है, अगर हम ये बर्नर को रिमूव कर देते हैं तो इस बलून के साथ क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा, ठीक है, इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज। नेक्स्ट है द राइज ऑफ लिक्विड इन द थर्मोमीटर इज ड्यू टू एक्सपेंशन। द कंट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। एक्सपेंशन जो कंट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट्स में ठंडा करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, वो किस वजह से होती है, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। उनका जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, इसी वजह से वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है वन आइस मेल्ट एंड वाटर रीच एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी। कह रहा जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एन एम्प्टी स्टील कंटेनर इज सील्ड एंड हीटेड। कह रहा है एक एम्प्टी स्टील कंटेनर को जब हम सील कर दें या उसको हीट अप करें तो फिर क्या होगा, उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है, वो है थर्मोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही है, थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव शॉर्ट आंसर्स, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सॉलिड्स। हमने बताना है कि सॉलिड्स के हीटअप या कूलअप करने पर इनके क्या इफेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था सॉलिड्स से होती हैं, ये क्या करती हैं, जब हम इसको हीटअप करते हैं तो ये क्या करती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जब हम इसको ठंडा करेंगे, कूलअप करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाएंगी। नेक्स्ट है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन गैस। हमने गैस के हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट बताने जी, तो देख लेते हैं। गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। गैसेस जो होती हैं इनको भी जब हम हीट अप करते हैं तो ये क्या करती हैं, एक्सपैंड होती हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जब ठंडा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर नॉट यूज इंस्टेड ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर। कह रहा है थर्मोमीटर, ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम फीवर चेक करते हैं, बुखार चेक करते हैं, थर्मोमीटर सबको ही पता होता है इसका, ठीक है, वो जो होता है उसमें मरकरी होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इतना टेम्परेचर है। तो कह रहा है वहाँ पर मरकरी की जगह पे हम वाटर क्यों नहीं यूज़ करते, इसकी क्या रीज़न है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या है वो बहुत पुअर होती हैं। सो वी यूज मरकरी इन थर्मोमीटर, यही वजह कि हम मरकरी इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाई वन एंड ऑफ द आयरन ग्राइंडर इज प्लेस्ड ऑन रोलर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। कह रहा है जब ब्रिज बनाए जाते हैं तो उसका एक जो सिरा होता है ना, जो ये जो ब्रिज बने होते हैं ना, इनका एक सिरा जो होता है ना वो रोलर के ऊपर पड़ा होता है, मूवमेंट वाली रोलर पे, ठीक है। रोलर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर सके, और दूसरा सिरा उसका फिक्स किया होता है। इसकी रीज़न क्या है, तो इसके देखते हैं। आयरन ग्राइंडर्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, वन एंड ऑफ ईच ग्राइंडर इज फिक्स्ड। कह रहा है एक एंड इसका जो होता है वो फिक्स होता है, वाइल द अदर एंड रेस्ट, जबकि दूसरे एंड जो होता है उसको हमने रेस्ट पे छोड़ा होता है, यानी फ्री छोड़ा होता है ऑन द रोलर के ऊपर। अ गैप इज आल्सो लेफ्ट एट दिस एंड। कह रहा है इसमें एक छोटा सा गैप भी दिया होता है। इन दिस वे द गाइडर कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कह रहा है इसकी वजह से ये जो रोलर होता है, ये जो गाइडर होता है ये क्या होता है, आगे पीछे मूव कर सकता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। किसमें, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में। इफ़ देयर इज़ नो एक्सपेंशन ब्रिज में गेट डैमेज गैप। कह रहा है कि अगर हम ये नहीं देंगे तो ब्रिज क्या करें,